हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है हम लोग इस वीडियो में भूगोल, जो कि ज्योग्राफी इंग्लिश में बोलते हैं, क्लास 10th का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जो है फर्स्ट चैप्टर होने वाला है और इस वीडियो में जो है हम लोग केवल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो आप लोग पता है कि हम लोग जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें जो है 50% तो आपका ऑब्जेक्टिव रहता है और 50% सब्जेक्टिव रहता है। तो उसी 50% को, जो 50% ऑब्जेक्टिव है, उसी को लेकर हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें बात करें तो हर एक क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कह रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला जो है ना, जब एक बार हम लोग ख़त्म कर देंगे, मतलब एक बार उसका उपयोग हम लोग कर देंगे, तो पुनः प्राप्त नहीं होगा। और जो पुनः प्राप्त नहीं होता है उसको अनवीकरणीय बोलते हैं। जिसको पुनः प्राप्त कर लेते हैं उसको नवीकरणीय। तो कोयला जो होगा किस प्रकार का संसाधन हो जाएगा, तो अनवीकरणीय। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पूछा जा रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो जैसे कि अभी मैं बताया कि जो एक बार हम लोग उपयोग कर लें और पुनः प्राप्त ना हो तो वो होता है अनवीकरणीय, और जिसका उपयोग करने के बावजूद पुनः प्राप्त कर सके वो होता है नवीकरणीय। ठीक है, तो सौर ऊर्जा को हम कितना भी प्रयोग कर लेंगे तो उसको पुनः हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, पुनः पूर्ति योग्य। ठीक है, कौन सा संसाधन है, तो पुनः पूर्ति योग्य। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ देखते हैं कि तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो 200 होता है ना, 200 nm, ये जो होता है ये तटरेखा से किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है ये। ठीक है, ये 200 वाला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र का राष्ट्रीय संपदा निहित है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो इसका आंसर जो होगा हमारा ये हो जाएगा 12.2 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। मैं भी हो सकता है कि आप लोग को जो है इसमें से कुछ का आंसर पता हो, तो आप काउंट करके लास्ट में बता दीजिएगा कि आपका जो है ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है उसमें से आपका कितना जो है आपको आंसर जो है मालूम था, ये बता देना है। ठीक है, आंसर को ऊपर लिखिएगा और क्वेश्चन को नीचे। ठीक है, आप जितना अटैम्प्ट किए होंगे उस क्वेश्चन को नीचे, और जितना आपका सही हुआ उसको ऊपर लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं समझ जाऊँगा। चलिए अब देखते हैं, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क जो है किस प्रकार का संसाधन है। तो इसका भी एक बार हम उपयोग कर लेंगे तो पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो अनवीकरणीय योग हो जाएगा। ठीक है, अनवीकरणीय योग। नेक्स्ट बात करते हैं। तो पूछा जा रहा है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा का बात हो रहा है। ठीक है, तो ये जो होगा पुनः पूर्ति योग हो जाएगा। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक है, और देखते हैं आगे। कह रहा है कि पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। पवन ऊर्जा जो है किस प्रकार का संसाधन है, तो इसका कितना उपयोग कर लेते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए नवीकरणीय हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन पर्यावरणीय संसाधन है। निम्नलिखित में कौन पर्यावरणीय संसाधन है, तो ये हो जाएगा नदी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है। सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो सबसे कीमती जो है वो खनिज हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं।
पूछा जा रहा है कि इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। प्राकृतिक संसाधन का जो भंडार है वो सीमित बताना है कि कौन है। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, जितने भी अनवीकरणीय हैं वो सारे के सारे जो है सीमित है और नवीकरणीय सीमित नहीं है। तो यहाँ पे कोयला जो होगा वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें बताना है कि संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है। संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है, तो याद रखिएगा उपयोगिता पर निर्भर करता है। ठीक है, जितना हम उपयोग करेंगे वैसा उसका अस्तित्व रहेगा, जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे उसका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। तो संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया। ठीक है, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया। देखिए किस वर्ष आया वो बात अभी मायने नहीं रखता। विवेकपूर्ण उपयोग जो है तब आता है जब हम लोग को लगता है कि वो वस्तु जो है जो भी संसाधन है वो समाप्त होने के कगार पे है, तो इसलिए उसको जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए ऐसे प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। ठीक है, और ये जानते हैं कब पारित हुआ था, 1968 में पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें है सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है। जो सार्वजनिक स्थान होता है उस पर जो बना मंदिर होता है वो किस प्रकार का संसाधन होता है। देखिए अब कोई भी मंदिर हो किसी भी स्थान पर बना हुआ हो उस पर सारे लोगों का अधिकार होता है। ठीक है, इसीलिए वो सामुदायिक हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आप लोग पढ़े होंगे करे लिमिटस टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई। ठीक है, ये किस वर्ष प्रकाशित हुआ, तो याद रखिएगा 1972 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपका वीडियो जो है ज़्यादा लॉन्ग भी ना हो। 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था। 1992 में याद रखिएगा रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 में। कब हुआ था, 1992 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। जो राजस्थान है उसमें किस संसाधन की कमी है, तो वो जो है रेगिस्तानी इलाका है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ भी रेगिस्तानी इलाका होते हैं वहाँ पे जो है पानी की कमी होती है। ठीक है, तो जल ऊर्जा की कमी हो जाएगा। जब जल पाया ही नहीं जाएगा तो उधर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, किनका कथन था। एक ऐसे महान व्यक्ति थे जो ये बताए थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ये जो है जिमरमैन ने बताया था। ठीक है, याद रखिएगा जिमरमैन ने। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सारे के सारा बात जो है गांधी जी ही बताए होंगे, लेकिन याद रखिएगा आप भी ऐसा मत सोचिएगा, ये जो है जिमरमैन ने बताए हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, ये कथन जो है जिमरमैन का है। अब एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ज़रा ध्यान से। क्वेश्चन है कि IPCC जिसको हम लोग जो है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का नाम से हम जानते हैं, का मुख्यालय जो है निम्नांकित में किस नगर में अवस्थित है। ठीक है, अब बस इतना रखिएगा याद कि IPCC का मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है, तो IPCC का मुख्यालय जो है जेनेवा में है, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पे है, तो जेनेवा में है। नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किन की रचना है। ठीक है, अब ये जो है इनकी रचना बताना है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो है किन की रचना है। तो आप एक नाम सुने होंगे सुमेसर। ठीक है, ये इनकी ही रचना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्योटो सम्मेलन का नाम सुने होंगे आप लोग। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था,
ठीक है, तो ये मैं भी हो सकता है कि आपको याद भी हो। तो ये जो है 1997 में हुआ था। ठीक है, 1997। अच्छा, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था बताइए। तो अभी शुरू में बताए थे, तो वो जो है कब हुआ था, 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में। ठीक है, ये सारे बातें याद रखिएगा, जो कि पहले मैं पूछ चुका हूँ, इसमें भूलने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए, कह रहा है किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, परंतु पेटी भरने के लिए नहीं। ठीक है, कहने का मतलब है कि पेट भरने के लिए, खाने पीने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जमा करने के लिए कुछ नहीं है। ये किसने कहा था, तो ये जो है हमारे जो क्या बोले, उनके बारे में जितना भी बोले वो कम है। ठीक है, हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, इन्होंने बोला था। ठीक है, कि अगर आप पेट भरना चाहते हैं तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरना चाहते हैं तो कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट होने वाला है इसमें। ठीक है, और भी इसमें पढ़ेंगे, इस वीडियो में लास्ट होने वाला है ये। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व सम्मेलन बताना है। ठीक है, विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो यह जो है स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक है, स्टॉकहोम में। इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अभी फर्स्ट चैप्टर से ही रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियो हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।